भूतिया महल का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द हॉन्टेड पैलेस। किसी छोटे से गांव में एक पुराना महल था जिसे सभी भूतिया महल के नाम से जानते थे। यह महल कई सालों से सुनसान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि महल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग उस महल के पास जाने से भी डरते थे। गांव के एक युवा लड़के राजू ने एक दिन सोचा कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। राजू साहसी था और उसने अपने दोस्तों संजय और गीता को साथ ले लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात में महल में जाएंगे और उसके रहस्यों का पता लगाएंगे। रात का समय आया। तीनों दोस्त महल की ओर बढ़े। महल का दरवाजा खुला था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीर गया। दीवारों पर मुरझाए चित्र थे और फर्श पर धूल की एक मोटी परत थी। राजू, डरो मत, हम सिर्फ जांच कर रहे हैं। संजय, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। गीता, चलो, हमें और अंदर चलना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ गए कि उन्हें कुछ अजीब हो रहा है। राजू, शायद कोई यहां है। वे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। महल के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिला। अलमारी के दरवाजे को खोलते ही अंदर से एक पुराना डायरी गिरा। डायरी में एक कहानी थी जो महल के पिछले मालिक ठाकुर विक्रम की थी। ठाकुर विक्रम एक अमीर जमींदार थे, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। ठाकुर विक्रम की कहानी। डायरी के अनुसार ठाकुर विक्रम की पत्नी राधिका को उनके एक मित्र ने धोखा दिया था। ठाकुर विक्रम ने जब यह जाना तो उन्होंने उस मित्र को सजा देने का निर्णय लिया, लेकिन उस रात ठाकुर विक्रम की हत्या कर दी गई। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर विक्रम की आत्मा महल में भटकती है, अपनी पत्नी को ढूंढते हुए। जैसे ही राजू ने यह पढ़ा, अचानक कमरे की रोशनी झिलमिलाने लगी। उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति कमरे में प्रकट हो गई। वह राधिका की आत्मा थी। राधिका, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पति की आत्मा को शांति चाहिए। संजय और गीता डरकर पीछे हट गए, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। राजू, आपकी आत्मा को क्या चाहिए? राधिका, मेरे पति का प्रतिशोध और सच्चाई। मुझे अपने पति की मौत का कारण जानना है। राजू ने तय किया कि वह ठाकुर विक्रम की सच्चाई को उजागर करेगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुरानी कहानियां सुनी। उन्होंने पता लगाया कि ठाकुर विक्रम के मित्र ने साजिश की थी और उसकी मृत्यु के पीछे वही था। राजू ने अपनी खोज को गांव के लोगों के सामने रखा। गांव वालों ने मिलकर उस मित्र को दंडित किया। राधिका की आत्मा को शांति मिली और महल की अंधेरी रातें अब सुकून से भर गई। कहानी का नैतिक। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। सच्ची मित्रता और साहस से हम किसी भी अंधकार को रोशनी में बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने का हौसला देता है। धन्यवाद।